हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं आप लोग? होंगे सब बढ़िया गाइस। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपका डॉकर का वीडियो, जो कि है डॉकर पार्ट 3, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले मोस्ट जो इम्पोर्टेंट डॉकर में हम लोग यूज करते हैं डॉकर फाइल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस। ये वाला चीज तो आना ही चाहिए, ठीक है। ये इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। सो आपको ये डॉकर फाइल आना चाहिए। सो इसीलिए मैं एक वीडियो में ही सिर्फ आपको डॉकर फाइल के बारे में ही बताऊंगा कि क्या होता है इसमें, क्या क्या कमांड यूज करते हैं, क्या क्या चीज होता है डॉकर फाइल में। तो मैं सारा चीज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो डॉकर पार्ट 3 को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि डॉकर फाइल क्या होता है। सो गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉकर फाइल के बारे में लिखा हुआ है कि अ डॉकर फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर अ बिल्डिंग अ डॉकर इमेज। तो इसका मतलब क्या होता है ना गाइस, जैसे अगर हम लोग एक जैसे रेसिपी समझ लो, जैसे अगर हम लोग को चिकन बनाना है, तो चिकन बनाने के लिए हम लोग को इंस्ट्रक्शन मतलब क्या क्या चीज सामान चाहिए होता है, क्या क्या चीज यूज होना पड़ेगा, ये सब सारा चीज होता है। तो वही ही चीज गाइस, जैसे हम लोग को कोई इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए हमें कुछ कुछ सामान चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे को एक एप्लीकेशन रन करवाना है, वेब एप्लीकेशन। तो उसमें क्या होना चाहिए, हमारा वेब सर्वर होना चाहिए। सर्वर जैसे इंजीनिक्स हो गया, ओके, इंजीनिक्स हो गया। फिर उसके बाद से हमें इंजीनिक्स को चलाना भी तो है, इसको हम लोग चलाएंगे। फिर इसको हम लोग कौन सा पोर्ट नंबर में देंगे, होने को तो 80 होता है पोर्ट नंबर, ठीक है, वेब सर्वर का। आप चाहोगे तो इधर चेंज भी कर सकते हो, जिसका एक कमांड होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उधर से आप एक्सपोज भी कर सकते हो, ठीक है। ये होता है। आप यहाँ पे हम लोग ओएस लेते हैं, ठीक है, जैसे फ्रॉम करके। जैसे अगर कुछ चाहिए होता है, जैसे मेन चीज चिकन है, चिकन बना रहे हैं, तो अगर चिकन ही नहीं रहेगा तो वो चिकन होगा ही नहीं। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग एक ओएस लेते हैं, वो तो मैंडेटरी होता है कि आपको चाहिए ही होता है। सो अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कैसे होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन क्या देता है कि एक एप्लीकेशन को कैसे चलना है, उसमें सारा कुछ रहता है। समझ लो कि एक रेसिपी है, जैसे हम लोग चिकन बनाने का एक रेसिपी रहता है ना, पूरा सारा चीज की ऐसे ऐसे डालेंगे, ऐसे ऐसे चिकन बनेगा। तो वैसे ही ये एप्लीकेशन रन करने के लिए यहाँ पे आपका ये इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, इमेज पैक्ड एप्लीकेशन। इमेज का मतलब वही है कि आपका इमेज का मतलब ये है कि इमेज यहाँ पे है, जो ये इमेज बन गया है बाय यूजिंग दिस डॉकर फाइल, यहाँ पे इमेज बन गया है। तो इमेज के अंदर सारा कुछ रहेगा आपका, कि एक एप्लीकेशन में जो जो चीज रहता है, जैसे एनजिनिक्स होगा आपका वेब सर्वर के लिए, या अपाची ले लो, या फिर इसको चलाना है। फिर आप यहाँ पे फाइल भी यहाँ पे ट्रांसफर कॉपी भी कर सकते हो। सारा कुछ आपका इसमें पैक्ड रहेगा एक इमेज में। और गाइस, ये आपका जस्ट अ डेट फाइल होता है, ठीक है। ये आपका डेट फाइल है, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये आपका तो चलेगा नहीं, जस्ट इमेज, इमेज के अंदर में आपका सारा पैक्ड है। तो आप यूज नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि अगर मेरे पास पेन ड्राइव है, ठीक है, वो पेन ड्राइव में मूवीज है, तो आप विदाउट कनेक्ट करके हुए, जैसे हम लोग लैपटॉप में कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आप मूवीज नहीं देख पाओगे। समझ रहे हो, वो पेन ड्राइव का यूज ही नहीं हुआ। मतलब अगर पेन ड्राइव में मूवी है, अगर आप लैपटॉप या कहीं किसी के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, तो वो पेन ड्राइव के अंदर ही रहेगा। तो आप पेन ड्राइव के अंदर तो आप मूवी देख नहीं सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए होता है एक लैपटॉप, जिसे इसमें कनेक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे लैपटॉप में मूवी शो करेगा। सो इसी तरह है गाइस, कि हमारा ये अभी आपका जो इमेज बन जाता है, वो इमेज हम लोग तो देख नहीं पाएंगे। इमेज के अंदर सारा पैक्ड है, ठीक है। समझ लो ये पेन ड्राइव है, इसके अंदर सारा मूवीज है। जब तक मैं लैपटॉप में कनेक्ट नहीं करूंगा, तब तक तो ये चलेगा नहीं ना। सो यही है गाइस। तो फिर उसका से जब अगर हम लोग कंटेनर को, अगर इमेज इमेज के थ्रू अगर हम लोग कंटेनर पे रन करेंगे, तो इमेज के अंदर क्या क्या चीज है, वो सारा चीज आपका ये कंटेनर में दिखेगा। समझ रहे हो, जैसे एनजिनिक्स इमेज में है, तो ये कंटेनर में एनजिनिक्स रहेगा। और यहाँ पे अगर आप लिखते हो कि इसको स्टार्ट कर देना सर्विस को, तो ये भी स्टार्ट कंटेनर में कर देगा। तो सारा चीज आपका ये होता है। तो यही है गाइस। अगर आपको कोई पूछेगा कि कंटेनर अगर हम लोग क्रिएट कर पाते पाएंगे विदाउट इमेज, तो गाइस इमेज अगर नहीं है तो आप कंटेनर क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, अगर आप इमेज पूल करते हो तो वो अलग बात है। इमेज तो चाहिए ही चाहिए, आप समझ लो। कंटेनर रन करना है तो आपको इमेज चाहिए ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका वर्क फ्लो। यहाँ पे है, ये आपका वर्क फ्लो है गाइस, कि कैसे हमारा एक डॉकर फाइल से हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं। इमेज क्रिएट होने के बाद हम लोग यहाँ पे आपका कंटेनर पे रन करते हैं। कंटेनर तो जैसे कि आपको मालूम है कि एक वीएम है, वर्चुअल मशीन सर्वर है, एक समझ लो सर्वर ही है।
जिसका इसका गाइस इसमें पोर्ट नंबर नहीं होता है, इसमें आपका पब्लिक आईपी ये सब नहीं होता है, ठीक है। वो पब्लिक आईपी वाला हम लोग पोर्ट मैपिंग में हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में। सो अभी आप ये देखो कि डॉकर फाइल से हम लोग क्या करते हैं। डॉकर फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, डॉकर फाइल हम लोग बिल्ड करते हैं। बिल्ड यूज होता है आपका इमेज बनाने के लिए, ठीक है। वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है। बिल्ड यूज होता है आपका इमेज बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर रन होता है आपका कंटेनर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। रन होता है आपका कंटेनर क्रिएट करने के लिए। सो यही है। और यहाँ पे जो है ये गाइस, ये आपका ये कमांड्स है जो कि हम लोग यूज करेंगे। ये होता है आपका इमेज बनाने के लिए, और ये होता है आपका कंटेनर रन करने के लिए, कंटेनर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि गाइस ये वर्क फ्लो से आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग डॉकर फाइल यूज करते हैं आपका इमेज क्रिएट करने के लिए सिर्फ, और इमेज यूज करते हैं हम लोग कंटेनर पे रन करने के लिए। इतना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार गाइस आपको क्वेश्चन आता है कि आप कैसे, लाइक हम लोग को इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डॉकर फाइल क्या होता है, डॉकर फाइल क्या होता है, इमेज क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बताओ, ये होता है। तो डिफरेंस बिटवीन में आप ये बता सकते हो कि डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन देता है इमेज बनाने के लिए, इमेज में क्या क्या चीज होगा वो सारा चीज रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद से अगर पूछा है कि इमेज क्या है, तो इमेज में आपका एक पैक्ड एप्लीकेशन है, जैसे वेब एप्लीकेशन, जिसमें क्या क्या चीज सर्विस चाहिए वो सब रहता है, लेकिन ये डेड रहता है। जब तक अगर हम लोग इसको कंटेनर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर क्या है वो हम लोग को रन करवा नहीं मालूम चलेगा। जैसे एक पेन ड्राइव भी ले लो एग्जांपल, अगर पेन ड्राइव में मूवी है वो आप नहीं देख सकते हो जब तक आप लैपटॉप में कनेक्ट नहीं करो। वैसे ही है इमेज, इमेज के अंदर सारा कुछ है, वो जब तक आप कंटेनर पे रन नहीं करोगे वो सारा कुछ इसमें नहीं आएगा। सो यही है गाइस। सो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हो कि इंपॉर्टेंट डॉकर इंस्ट्रक्शन। तो अब गाइज अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हम लोग डॉकर फाइल में क्या क्या यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए। जैसे ये गाइज यहाँ पे देख सकते हो, ये डॉकर फाइल का इंस्ट्रक्शन है जो कि हम लोग ये है इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ये आपका कंपोनेंट्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं। इसका भी गाइस इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखो ये फ्रॉम तो आपको मैंडेटरी डालना ही पड़ेगा, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये आपको दिमाग में रखना है कि फ्रॉम स्टार्टिंग में होगा ही होगा डॉकर फाइल क्रिएट करोगे। तो डॉकर फाइल का फ्रॉम का क्या होता है ना, ये सिलेक्ट करता है बेस इमेज। इमेज क्या होता है, ओएस गाइस, ये ओएस लेगा, समझ रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे अगर हम लोग उबंटू लिख दिए, ये कुछ लिख दिए, तो ये उसके लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे अभी फ्रॉम एनजिनिक्स लिखा हुआ है, तो एनजिनिक्स का ये लेगा आपका, लाइक ये सर्विस ले रहा है, ठीक है, एनजिनिक्स का। अब ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे रन, रन क्या करता है ना, ये एग्जीक्यूट करता है। जैसे हम लोग को अगर लिनक्स का कमांड यूज करना है ना, तो हम लोग रन यूज करके हम लोग लिनक्स का कमांड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एग्जीक्यूट कमांड व्हाइल बिल्डिंग द इमेज। जो भी अगर हम लोग का जैसे एपीटी इंस्टॉल एनजिनिक्स होता है, एपीटी अपडेट होता है ना, वो सारा चीज अगर हम लोग लिनक्स का जो भी कमांड होता है वो हम लोग रन के अंदर लिखते हैं। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो रन, एपीटी अपडेट, एपीटी इंस्टॉल, ये सब कॉल्स, जो भी आपका लिनक्स का कमांड होता है, जो भी हम लोग को यूज करना होता है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे रन पे करना पड़ेगा लिनक्स का कमांड, ठीक है। और कॉपी गाइज, ये तो हम आपको यूज करना ही होगा। ये जो भी चीज है ना गाइज, यहाँ पे हम लोग जितना भी है वो सारा चीज रियल टाइम में यूज होता है। ये कॉपी क्या करता है ना, आपका जैसे बेस मशीन में एक आपका फाइल है, वो बेस मशीन का फाइल आपको अगर कॉपी करना है वो आप यहाँ पे कंटेनर पे कॉपी कर सकते हो, वहां पे आपको शो करेगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे क्या होता है। जब जस्ट आप इतना, या जस्ट इतना आप समझो कि यहाँ पे क्या है कि आपका एक यहाँ पे आपका फाइल है जो कि है आपका यहाँ पे बेस मशीन में। अब ये फाइल को आपको यहाँ पे कंटेनर में भी चाहिए, तो ये कंटेनर में भी आपका ये फाइल आ जाएगा कॉपी करोगे तो, ठीक है। ये कॉपी इधर से इधर कंटेनर में आ जाएगा। तो ये होता है गाइस। और यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे ऐड देख सकते हो, ये ऐड का बहुत अच्छा फीचर्स है गाइस, सच बताओ तो। यहाँ पे ना जब हम लोग रियल टाइम में ऐड बहुत यूज करते हैं, क्योंकि जब क्या होता है ना, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या होगा ना, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऐड क्या है, ऐड हम लोग बहुत यूज करते हैं। ऐड में क्या होगा ना, जैसे मेरा ये बेस मशीन है, ठीक है, ये बेस मशीन में मेरा आपका लाइक एक फोल्डर है, लाइक यहाँ पे समझे, यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है। अब फोल्डर के अंदर में बहुत सारा मेरा इसमें फाइल्स है, ठीक है, बहुत सारा फाइल्स है। तो ये मेरे को ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत आ जाएगा, बहुत सारा फाइल है, समझो बहुत बड़ा फाइल है, बहुत ज्यादा फाइल है, ठीक है। और मेरे को ये चाहिए यहाँ पे कंटेनर में, तो कंटेनर में चाहिए तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइल है मेरा, इसको मेरे को लाइक आपको जीप फाइल में करना पड़ेगा, ठीक है, कन्वर्ट कंप्रेस करना पड़ेगा जीप में, ठीक है। अब मैं ये जीप में तो कर दिया। अब जीप में करने के बाद मैं ये ऐड यूज कर रहा हूँ। ऐड यूज करने के बाद क्या होगा ना,
जैसे मैं इसको यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ऐड मतलब भी कॉपी ही है, जैसे ट्रांसफर कर रहे इधर से इधर, ठीक है, कॉपी है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे मेरा ये जिप फाइल में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जैसे मेरा ये आपका कंटेनर में आएगा ये जिप फाइल, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जिप फाइल नहीं दिखेगा, यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे फोल्डर था, फोल्डर के अंदर फाइल्स था, वो सारा यहाँ पे दिखेगा, बट यहाँ पे जिप फाइल नहीं रहेगा। हम लोग तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए थे जिप फाइल में, लेकिन ये यहाँ पे जैसे जाएगा वैसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो गाइज ये बहुत अच्छा फीचर्स है यहाँ पे कि हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये वर्क डायरेक्टरी क्या है ना गाइज, जब अगर हम लोग कभी भी वर्क डायरेक्टरी देते हैं ना, तो जब भी अगर हम लोग जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग एक कंटेनर के अंदर गए ना, कंटेनर के अंदर गए, तो कंटेनर के अंदर जब जाते हैं तो ये हम लोग फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी में जाते हैं अगर रूट यूजर में रहते हैं तो, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जाते हैं, बट जब अगर हम लोग वर्क डायरेक्टरी अगर मैं यहाँ पे टेम्प लिख दिया ना, या फिर कुछ भी कोई भी आप यहाँ पे फोल्डर का लिख दो, वही फोल्डर में आपको स्टार्टिंग में आएगा। जैसे मैं यहाँ से अगर रूट डायरेक्टरी में जाता हूँ, रूट डायरेक्टरी में नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली आपका कोई जहाँ पे आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा वर्क डायरेक्टरी में जो भी फोल्डर, वो फोल्डर के अंदर में आपका ओपन होगा। और जैसे यहाँ पे लिख दिया ना ये चीज, उसका से जो भी यहाँ पे नीचे कुछ भी कमांड्स होगा ना, वो सारा चीज इस पे परफॉर्म होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका ये सारा वर्क डायरेक्टरी में आप आ चुके हो। तो ये होता है गाइस। और इन्वायरमेंट तो आपको पता ही होगा, जैसे हम लोग वेरिएबल जैसे नाम देते हैं, वेरिएबल स्टोर करते हैं, तो वही है आपका इन्वायरमेंट की। जैसे मैं यहाँ पे माई नेम इज ये कुछ लिख दिया और यहाँ पे मैंने स्टडी लिख दिया, तो इसका ये स्टोर कर लेगा माई नेम में स्टडी, तो वो हम लोग डॉलर के साइन से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वो आर्गुमेंट्स भी वही है यहाँ पे। और गाइस अभी हम लोग ने यहाँ पे आपका मैंने बताया था एक्सपोज के बारे में, जो कि हम लोग यहाँ पे पोर्ट नंबर एक्सपोज कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स द पोर्ट द कंटेनर लिसन, क्योंकि पहले ही हमें पता है कि कंटेनर के पास आपका यहाँ पे आईपी नहीं होता है। सो हमें क्या करना पड़ता है ना, यहाँ पे हम लोग कंटेनर, जैसे मैं एनजिनिक्स यूज कर रहा हूँ, तो एनजिनिक्स का वेब सर्वर का क्या होता है 80 पोर्ट नंबर होता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये 80 पोर्ट नंबर है, लेकिन मैं इसको इसका मैं अगर कंटेनर में आपका आईपी ही नहीं होता है, तो ये कैसे रन करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसीलिए हम लोग एक, जैसे मेरा EC2 मैंने बनाया वो बेस मशीन है ना, बेस मशीन में हम लोग पोर्ट हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये डिक्लेयर, जैसे हम लोग पोर्ट मैपिंग करते हैं इसमें। जैसे ये मेरा 80 है वेब सर्वर, और मैंने यहाँ पे कॉलन लिख दिया, और जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ये वेब सर्वर है वो मेरा 81 में चले, तो मैं ये डिक्लेयर करना पड़ेगा मेरे को बेस मशीन में, ठीक है। ये मेरा EC2 में जाना है, EC2 का जो बेस मशीन है मेरा, उसमें हम लोग को सिक्योरिटी में आपका ये पोर्ट हमें ये अलाउ करना पड़ेगा 8081। तो इससे क्या होगा ना, जो भी आपका जो भी यहाँ पे वेब सर्वर था 80 में चल रहा था, मतलब ये था आपका, जो कि वो आपका 8081 में चलेगा। तो यही होता है एक्सपोज गाइज, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। और गाइज ये CMD, तो गाइज ये पूछा ही जाता है आपको इंटरव्यू में, CMD और ये रन का डिफरेंस बताओ पूछता है। तो क्या होता है ना, ये दोनों का डिफरेंस, रन आपका तब चलता है जब आपका इमेज बनता है, ठीक है, जब आपका इमेज क्रिएट होता है ना, तब आपका ये रन चलता है, ठीक है। और ये CMD जो है ना, जब आपका कंटेनर जब आपका रन करेगा, कंटेनर जब क्रिएट होगा, तब ये आपका चलेगा CMD। तो यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट व्हेन कंटेनर स्टार्ट, जब आपका कंटेनर स्टार्ट होता है तब आपका CMD चलता है। और यहाँ पे एग्जीक्यूट, ये आपका जब इमेज बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, इमेज जब बनता है तब आपका ये रन चलता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। और गाइज ये वॉल्यूम तो हम लोग यूज करने वाले हैं, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा। सो अभी गाइज वॉल्यूम ये होता है ना, जैसे हम लोग कुछ अटैच करते हैं, जैसे हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, सो उस टाइम हम लोग यूज करते हैं आपका वॉल्यूम। सो यहाँ डिफाइन अ माउंट पॉइंट फॉर द persistent डेटा, ये डेटा को ट्रांसफर फ्रॉम वन कंटेनर टू वन अनदर कंटेनर के टाइम में हम लोग यूज करते हैं। सो कि आप ये देख सकते हो। और ये CMD जो आप यहाँ पे देख सकते हो, Nginx ये GNDM ऑफ, इससे क्या होता है ना, जब हम लोग कंटेनर जब रन करेंगे, कंटेनर स्टार्ट करेंगे, तब हमारा Nginx का जो सर्विस है ना वो स्टार्ट हो जाए, जब स्टार्ट हो जाए, इसलिए हम लोग ये कमांड यूज करते हैं CMD का मतलब ये होता है कि जब कंटेनर स्टार्ट होगा तब आपका ये रन करे। सो इसीलिए इस टाइम हम लोग ये यूज करते हैं। सो गाइस चलते हैं। सो गाइस आई होप कि आप लोग को ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम आपको ये समझ में आएगा ये इंस्ट्रक्शन इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे ये चीज। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस। सो गाइस नेक्स्ट स्लाइड, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे अभी क्या है कि हमारा सिंपल Nginx डॉकर फाइल है। ये क्या होगा ना, ये Nginx लेगा फ्रॉम
फ्रॉम तो आपका ओएस हो गया, ओएस है, ठीक है। ये आपका एनजिनिक्स लेगा लेटेस्ट, ठीक है। अब वर्किंग डायरेक्टली जैसे यहाँ HTML, ये आपका हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो हम लोग यहाँ कॉपी करेंगे ना, ये कॉपी आपका लाइक बेस इमेज में जो भी हम लोग फोल्डर में डॉकर फाइल बनाएंगे ना, उधर आपका ये फाइल होना चाहिए। और डॉट मतलब ये करेंट डायरेक्टरी, ये कॉपी कर रहा है आपका यहाँ पे HTML में। सो ये होता है एक्सपोज तो 80 इसका वेब सर्वर, ये CMD हम लोग का उस टाइम चलना चाहिए। सो गाइस ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको अब समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने AWS में गाइस। यहाँ पे मैं एक सर्वर बनाऊंगा, सर्वर बनाने के बाद गाइस जैसे मैं आ चुका हूँ AWS में, और यहाँ पे अभी हम लोग सर्वर क्रिएट करते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको लाइक यहाँ पे अभी AWS का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कैसे यहाँ पे सर्वर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे EC2 में जाना, लंच पे जाना, और यहाँ पे आपको जस्ट देना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉकर डॉकर। और यहाँ पे मैं अमेजन लिनक्स ही ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे अमेजन लिनक्स लिया हूँ OS बेस मशीन, और इसके अंदर में मैं कंटेनर बनाऊंगा, कंटेनर के अंदर मैं उबंटू लूंगा, मतलब दूसरा अलग अलग OS होगा, ठीक है। तो मैं वो आपको क्लियर करना है, क्योंकि वो कोई कोई किसी किसी को मेरे दिमाग में होता है कि भाई कैसे हम लोग यहाँ यूज करते हैं, तो कैसे यहाँ पे अलग अलग OS ले रहे हैं, सो वो सारा चीज आपको क्लियर होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने इंस्टेंस टाइप ले लिया है C7 iFlex आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने वेब सर्वर जो कि मेरा पहले से ही आपका की पेयर बना हुआ है, अगर आपका की पेयर नहीं बना हुआ है तो आप जस्ट क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करना, यहाँ पे नाम देना, RSS चूज करना, और .pem की सिलेक्ट कर लेना, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होगा तो आपके लाइक आपका सिस्टम में रहेगा, क्योंकि ये आपका डाउनलोड करता है टू टू कीज रहता है, ठीक है। जैसे पासवर्ड टू कीज रहता है, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक की होता है। तो पब्लिक की OS के पास ही लाइक पब्लिक की AWS के पास रहता है, और प्राइवेट की आपका सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। सो इसीलिए दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से ही आपका ये OS में हम लोग का इंस्टेंस आपका लाइक चलता है। तो यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग 8 GB भी लेंगे तो चलेगा गाइस, क्योंकि हम लोग को अभी जस्ट डॉकर ही तो यूज करना है, तो 8 GB ही ले लो। और यहाँ पे लंच इंस्टेंस कर दो गाइस। जैसे यहाँ पे लंच इंस्टेंस होगा, यहाँ पे आपका लाइक सर्वर क्रिएट हो जाएगा। तो ये आप जो अभी हम लोग ने EC2 इंस्टेंस बनाया है ना, ये अभी हम लोग का बेस मशीन है, ठीक है। इतना ही याद रखो, ये अभी हमारा बेस मशीन है, ये अभी हमारा बेस मशीन है गाइस। और ये बेस मशीन है, और बेस मशीन से ही जैसे हम लोग यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये आपका 99% OS है, ठीक है। और यहाँ पे 1% OS रहेगा, तो दोनों मिलाकर ही आपका 100% OS होता है, ठीक है। सो ये याद रखना गाइस। तो अब चलते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं मोबैक्सट्रम में। तो मोबैक्सट्रम में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे इंस्टेंस है आपका, यहाँ पे आप कनेक्ट पे क्लिक करना। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद इन SSH क्लाइंट पे जाना, और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे SSH दिखेगा ये DNS का, तो यहाँ पे आपको ये जस्ट कॉपी करना है। और गाइस ये जो आप कॉपी करोगे ना, वो भी मैं बता रहा हूँ, जो आपने पेम की डाउनलोड किए होंगे, जो आपका पेम की जहाँ पे डाउनलोड हुआ है, जो सब फोल्डर में है, वो फोल्डर में आपको जाना पड़ेगा। सो मेरा तो यहाँ पे PP में रहता है। सो यहाँ पे जाते हैं, आप अपना एक फोल्डर बना लेना, और यहाँ पे आप जस्ट ये पेस्ट कर देना, और आप अपने सर्वर के अंदर आ जाओगे। सो अभी हम लोग का है ये आपका बेस मशीन आपका है, आपका अमेजन लिनक्स लिया हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अमेजन लिनक्स आ चुका है लिखा हुआ। सो अब इसको क्लियर करते हैं, और यहाँ पे गाइज अभी हम लोग को पहले अपडेट करना पड़ेगा गाइज, पहले अपडेट करना पड़ेगा। पहले yum अपडेट दिस कमांड हैज टू बी रन विद ओ अच्छा हाँ। तो गाइस पहले हमें रूट यूजर में आना है। रूट यूजर में आने के बाद पहले हम लोग को अब यहाँ पे अपडेट करना है। वो तो आपका हम लोग का ये था, हम लोग का एक यूजर है, EC2 आपका ये है, एक यूजर है। तो पहले हम लोग को रूट यूजर में आना है। EC2 के पास परमिशन नहीं होता है गाइस कुछ भी करने के लिए, जब तक ये सूडो यूजर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग सूडो -i करके हम लोग रूट यूजर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे yum अपडेट करते हैं, यहाँ पे yum अपडेट करते हैं। अगर ये आप अपडेट नहीं करोगे तो आपके यहाँ पे सर्विसेज आप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर पाओगे और यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। सो उससे पहले हम लोग OS अपना जो बेस मशीन का OS है अमेजन लिनक्स, उसको हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो ये अपडेट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये फास्ट है। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, yum इंस्टॉल डॉकर करना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग डॉकर यूज कर रहे हैं। तो yum इंस्टॉल डॉकर -y कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। सो यहाँ पे देख रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम लोग डॉकर कैसे इंस्टॉल कर पा रहे हैं, लाइक यम इंस्टॉल डॉकर करके -y। तो क्योंकि गाइस इसका जो पैकेज रहता है ना, जैसे हम लोग यम अपडेट कर दिया ना, तो इसका जो पैकेज रहता है ये हमारा ये अमेजन लिनक्स के पास है। सो हम लोग यहाँ से ये अमेजन लिनक्स के पास डायरेक्टली हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ये डॉकर, क्योंकि हम लोग बाहर से हम लोग नहीं ले रहे हैं। सो यहाँ पे यम इंस्टॉल डॉकर करें, क्योंकि डॉकर का पैकेज ऑलरेडी अमेजन लिनक्स के पास है। सो हम लोग उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा हो चुका है डाउनलोड,
और यहाँ पे अभी हम लोग अमेजन लिनक्स में तो अभी हमारा डॉकर स्टार्ट नहीं हुआ होगा, सो उसको हम लोग स्टार्ट करना पड़ेगा। सिस्टम CTL स्टेटस चेक कर लो, अभी आपको यहाँ पे रन नहीं हुआ होगा डॉकर। सो डॉकर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है। सो अब हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए भी आपका यही कमांड होता है, बस स्टेटस की जगह आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट डॉकर। अब यहाँ पे फिर से आप चेक करना स्टेटस में, तो यहाँ पे आपको रन दिखेगा, जैसे यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है। तो अभी हमारा डॉकर चलने लगा है। सो अब क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग को, जैसे अभी हम लोग तो हैं आपका यहाँ पे रूट यूजर में, ठीक। तो गाइज अब हम लोग क्रिएट करते हैं अपना डॉकर फाइल, जो कि आपका डॉकर फाइल स्टार्ट होता है आपका लाइक VIM डी मस्ट बी कैपिटल गाइस। डॉकर फाइल में आपका डी मस्ट बी कैपिटल। सो यहाँ पे लिखते हैं डॉकर फाइल। सो यहाँ पे आपका क्या है ना गाइस, देखो यहाँ पे आपका डी मस्ट बी कैपिटल, ओके। एंड यहाँ पे जो भी रेस्ट ऑफ जो कैरेक्टर है वो स्मॉल में भी होगा तो चलेगा, ठीक है। सो आपका डी मस्ट बी कैपिटल, ये तो एक चीज याद रखना है, ओके। सो अब क्या करना है ना, अब इसको एंटर करते हैं। अभी हम लोग एडिटर में आ चुके हैं। अब एडिटर में क्या लिखना है वो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि हम लोग इंस्ट्रक्शन पहले देख चुके हैं। सो इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे फ्रॉम तो है भाई मैंडेटरी, ये आपको देना ही देना है। रन तो गाइज अभी जो हम लोग को लिनक्स से कमांड परफॉर्म करेंगे वो आप देख लोगे कि आप हम लोग कैसे रन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी भी मैं आपको बताऊंगा, ऐड भी बताऊंगा, वर्किंग डायरेक्टरी भी बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा गाइज। सो ये CMD भी बताऊंगा। सो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है ना इंटरव्यू में, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आता है रन और CMD का डिफरेंस पूछता है लोग, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी और ऐड का पूछता है, और यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी का पूछता है। ये चार जो है ना गाइस, 4-5 जो भी है ये सारा पूछता है। और ये वॉल्यूम वाला भी पूछता है, जो कि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि वॉल्यूम वाला भी थोड़ा आपका लंबा है। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा लंबा वीडियो बने, मैं पार्ट पार्ट में वीडियो चाहता हूँ। सो वॉल्यूम के लिए एक हम लोग का अलग से एक वीडियो है जिसमें मैं वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा। सो अभी चलते हैं गाइस, हम लोग अपना यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं डॉकर फाइल में, यूजिंग दिस फ्रॉम रन कॉपी ऐड वर्किंग डायरेक्टरी और CDM का CMD वाला। तो चलते हैं गाइस, करते हैं अब। तो जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग एडिटर पे हैं, तो एडिटर में सबसे पहले हम लोग को चाहिए होता है फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम तो गाइज आपका मैंडेटरी है फ्रॉम, क्योंकि हम लोग OS ले रहे हैं। तो फ्रॉम आपका मस्ट बी कैपिटल, ये क्योंकि हमारा की और वैल्यू पेयर्स में होता है, तो की मस्ट भी आपका कैपिटल होना चाहिए। जैसे हमारा ये फ्रॉम कैपिटल में सारा चीज इसमें का, सो ये मस्ट बी कैपिटल। और अब हमें क्या लेना है, उबंटू। सो उबंटू हम लोग OS ले लिए, ठीक है। अब उबंटू ले लिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब रन कमांड, इसका रन कमांड तब यूज होता है जब आपको लिनक्स का कमांड परफॉर्म करना है। सो यहाँ पे मैं APT अपडेट कर देते हैं, क्योंकि उबंटू आए उसमें APT अपडेट हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। फिर मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं रन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि APT इंस्टॉल यहाँ पे आपका अपाची 2 हो जाए, ठीक है। अपाची 2 आपका उबंटू में होता है, HTTPD जो होता है वो आपका अमेजन लिनक्स में होता है। अभी हमारा बेस मशीन है आपका अमेजन लिनक्स। सो अभी हम लोग बेस मशीन में नहीं, अब हम लोग कंटेनर बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। सो इससे क्या होता है ना कि अभी आपको मालूम चल जाएगा कि हम लोग अमेजन लिनक्स हम लोग का बेस मशीन है, और हम लोग का जो कंटेनर रहेगा उबंटू, तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है। सो मैं आपको वो क्लियर कर रहा हूँ। सो अभी चलते हैं, आप करते हैं, अब आपको मालूम चल जाएगा धीरे धीरे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो APT इंस्टॉल हम लोग अपाची करते हैं, अपाची 2 होता है -y। ये सारा जो कमांड आप देख रहे हो, APT अपडेट, APT इंस्टॉल, अपाची 2 है, ऐसे -y, तो ये हम लोग अपना अमेजन, जैसे हम लोग अपना ये लिनक्स का कमांड है, ठीक है। तो हम लोग लिनक्स का कमांड रन में आपका हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रन करके हम लोग APT इंस्टॉल अपाची तो कर लिए, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करते हैं फाइल, जैसे मेरा यहाँ बेस मशीन में आपका एक फाइल होगा, ठीक है, जो कि मेरा एक बेस मशीन में आपका फाइल होगा। सो वो फाइल को क्या करना है मेरे को, जैसे यहाँ पे अभी आपका मेरा ये बेस मशीन में एक फाइल है, ठीक है। सो जब मेरा ये कंटेनर बने ना, मैं चाहता हूँ कंटेनर में एक मैं पाथ दे दूंगा, जैसे मैं TMP में एक आपका मेरा यहाँ पे एक फाइल रहे, मतलब जो यहाँ पे मेरा फाइल है वो फाइल इसमें भी आ जाए। सो मैं ये कॉपी कर रहा हूँ फ्रॉम बेस मशीन टू कंटेनर में, ठीक है, ये फाइल में कर रहा हूँ। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉपी यूज करना है। सो कॉपी क्या करना है, मैं यहाँ पे file.txt कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं file.txt कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे गाइज आप ना ऐसा कमांड भी यूज कर सकते हो, जैसे हम लोग फोल्डर बनाने के लिए लिनक्स में कमांड यूज करते हैं mkdir, सो वो भी करते हैं। यहाँ पे आपको रन करना पड़ेगा, रन करने के बाद यहाँ पे mkdir
जो कि आपका MKDIR, जो इससे क्या करेगा कि आपका फोल्डर बनाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर बनाए आपका लाइक डेवऑप्स बोल के नाम का, और वो भी कहाँ पे बनाए, TMP के अंदर में बना दे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या कमांड दे रहा हूँ, MKDIR यहाँ पे एक मेरा डेवऑप्स बना दे। डेवऑप्स कहाँ पे बनाना है, TMP फाइल के TMP फोल्डर के अंदर मेरा एक डेवऑप्स होना चाहिए। ठीक है, ये डेवऑप्स बन गया मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐड करना, ऐड गाइस हम लोग का एक ऐड वाला भी है। सो ये ऐड क्या करेगा ना, ऐड तब यूज करते हैं जब हमारे एक फोल्डर है, ठीक है। ये फोल्डर है मेरा, ठीक है, समझो क्लाउड फोल्ड के एक फोल्डर है जिसके अंदर में मेरा पूरा फाइल्स है, मतलब इसमें बहुत सारा फाइल है। सो मेरे को इसको ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत आएगा, ये बहुत ज्यादा MB का होगा। सो ये सब होगा, तो इसको अगर हम लोग को MB कम करना है, इसको मेरे को वो कम करना है और मेरे को साथ में भेजना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कंप्रेस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जिप फाइल में कन्वर्ट कर देंगे, ये कंप्रेस हो जाएगा तो इसका फाइल साइज भी कम हो जाएगा। सो उस टाइम हम लोग ये ऐड यूज करते हैं। ठीक है, ऐड इसलिए भी यूज होता है कि हम लोग ऑनलाइन से डाउनलोड करने के लिए भी होता है फाइल के लिए, और ऐड इसलिए भी होता है जब हमारा ये एक फोल्डर रहेगा जिसमें हमारा जिप फोल्डर रहेगा। जिप फोल्डर में से क्या रहेगा कि लाइक मतलब जिप फोल्डर रहेगा, उसको मेरे को लाइक ये मेरा ये आपका जब मेरा ये आपका ये बनेगा कंटेनर, ये मेरा कंटेनर है, ये मेरा बेस मशीन है। ठीक है, बेस मशीन से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपका ये जीप फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ। जब ये जीप फाइल यहाँ पे आएगा ना कंटेनर में, ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेगा। सो ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो वो बहुत अच्छा फीचर्स है, क्योंकि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फाइल ट्रांसफर करेंगे जीप फाइल, तो यहाँ पे जाकर मेरा कंटेनर में आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है। सो करते हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि कैसे क्या है। सो करते हैं गाइस। सो यहाँ पे ऐड में कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे एक फोल्डर है, समझो कि क्लाउड बोल के, क्लाउड डॉट तार डॉट GJZ है। ये मेरा आपका मेरा फाइल का नाम है। ठीक है, मेरा जो कंप्रेस जी फाइल है उसका नाम है ये। ठीक है, सो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा आपका कहाँ पे कॉपी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये टेम के अंदर में जाए, टेम के अंदर में जो मैंने यहाँ पे डेवऑप्स बोल के एक फोल्डर बनाया है उसके अंदर जाए। यहाँ पे मैंने डेवऑप्स लिख दिया, उसके अंदर में मेरा ये क्लाउड जो ये फाइल है, जो मेरा ये फाइल रहेगा जिप फाइल, वो यहाँ पे आ जाएगी। वो जब यहाँ पे आएगा ना डेवऑप्स के अंदर में, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आएगा। तो गाइस ये है। और मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आपका वर्किंग डायरेक्टरी भी जो हम लोग देखे थे अभी, मैं वो भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे वर्क DIR लिखते हैं, ये वर्किंग डायरेक्टरी है। वर्किंग डायरेक्टरी में दे देता हूँ TMP। जब भी हम लोग ओपन करते हैं, हम लोग जब भी अपने सर्वर में आते हैं, तो हम लोग रूट यूजर में आते हैं ना, तो रूट यूजर में हम लोग हमेशा आते हैं तो ये फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी में आते हैं। हमेशा याद रखना कि ये हम लोग फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी में आते हैं। बट अब जब मैंने वर्किंग डायरेक्टरी दे दिया टेम, तो जब मैं अपने ये कंटेनर के अंदर में आऊंगा ना, तो कंटेनर के अंदर में मैं आऊंगा तो ये मैं डॉट फॉरवर्ड स्लैश TMP में आऊंगा, मतलब ये वाला फोल्डर में मैं डायरेक्ट ओपन करूंगा। मतलब जैसे मैं कंटेनर के अंदर आया तो मैं पहले ये वाला फोल्डर में आऊंगा। ये हो गया आपका वर्किंग डायरेक्टरी। अब मैं इसमें नहीं आऊंगा ये वाला में, अब मैं सीधा टेम का ये फोल्डर में आऊंगा। तो ये होता है। सो अभी तो हम लोग ने ये कर लिया है। अब मैंने एनजिनिक्स भी इंस्टॉल कर लिया, या अपडेट भी कर लिया OS को, और कॉपी भी फाइल कर लिया। मैंने फोल्डर भी बना लिया, और यहाँ से जो मेरा आपका जिप फाइल था उसको भी मैंने कॉपी करवा दिया वहां पे, वो एक्सट्रैक्ट भी कर लेगा, वो फीचर्स अच्छा है। और मैं वर्किंग डायरेक्टरी भी बता दिया। अब मेरे को क्या करना है कि मैं जब चाहता हूं कि CMD, अब CMD क्या होता है, CMD तब यूज होता है जब आपका कंटेनर स्टार्ट होता है। तो वो कंटेनर स्टार्ट जब होगा तब ये आपका यूज होगा। तो वो क्या होगा कि मेरा जो ये अपाची का जो यहाँ पे सर्विस है ना, वो अपाची का सर्विस तब स्टार्ट होए जब मेरा ये कंटेनर चले। क्योंकि कंटेनर क्या होता है, एक सर्वर होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जब हमारा ये सर्वर जो है, जो हमारा सर्वर है, वो सर्वर जब स्टार्ट हो तभी मेरा ये सर्विस चले। अगर सर्वर मेरा बंद है तो मेरा ये सर्विस क्यों ही चले। तो इसीलिए गाइस, जब कंटेनर चलेगा तब मैं ये CMD परफॉर्म करना चाहता हूँ, कि जब मेरा ये CMD, जब मेरा कंटेनर चलेगा तब मेरा ये सर्विस स्टार्ट हो जाए। तो मैं उस टाइम के लिए मैं ये यूज करूंगा। सो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, यहाँ पे आपको लेना है ये ब्रैकेट ले लेना, और यहाँ पे आपका कुछ कमांड्स होता है वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप अपाची ले रहे हो तो यहाँ पे डबल कोट में अपाची अपाची 2 कर देना और CTL कर देना, और यहाँ पे आपको डबल कोट से क्लोज कर देना। फिर आपको क्या करना है, डबल कोटेशन करना है, -D करना है। ये आपका क्या करेगा कि आपका ये मतलब हायर प्रायोरिटी आपका ये चलाएगा, मतलब सर्विस को। ठीक है, सो ये बैकग्राउंड में चलाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फोरग्राउंड लिखना है, FOREGROUND।
ये कर देना और इसको क्लोज कर देना, और जो ब्रैकेट आपने लिया है वही वाला रहना। आप कोई भी ब्रैकेट ले सकते हो बट सेम होना चाहिए, क्लोजिंग और लाइक ओपनिंग। ठीक है, इतना कुछ लिख दिए हैं आप, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हम लोग इतना कुछ लिख दिए हैं यहाँ पे। सो इससे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये होगा, ये हमारा ओएस है। ठीक है, ये ओएस है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारा जो ओएस है उसको अपडेट करेगा, अपडेट करेगा। ठीक है, अपडेट करेगा। ठीक है, ये तो ये अपडेट कर दिया। और ये जो हमारा है ये अपाची, ये हमारा ये सर्विस है जो इंस्टॉल करेगा, अपाची यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। ठीक है, ये अपाची इंस्टॉल हो गया। अब क्या करेगा कि ये वाला जो हमारा कॉपी है, ये जो फाइल है, ये फाइल मेरा कॉपी करेगा आपका। यहाँ पे आपका हमारा एक इमेज बन गया, इमेज के अंदर में ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब जब मेरा कंटेनर बनेगा ना, जो ये मेरा फाइल बेस मशीन में होगा गाइस, ये इतना याद रखना, ये जो मेरा फाइल में जो ये कॉपी कर रहा ना फाइल txt, तो ये हमारा कॉपी लाइक अभी क्या होगा ना, ये अभी मैं यहाँ पे आपका इसका नहीं दिया हूँ पाथ कि कहाँ पे कॉपी हो। सो अभी मेरे को वो चेंज करना है। अभी मैं जैसे यहाँ पे इसका पाथ दे देता हूँ अभी, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ पाथ इसका कि, सो यहाँ पे मैं अभी पाथ दे देता हूँ कि मेरा ये टीएमपी में हो जाए कॉपी। ठीक है, ये जो मेरा कॉपी है ये टीएमपी में हो जाए। ये मेरा आपका बेस बेस मशीन में है गाइस, ये मेरा अमेजन लिनक्स जो मैं सर्वर लिया उसके अंदर में मेरा ये फाइल है। ठीक है, वो कॉपी हो जाए मेरा ये जो कंटेनर के अंदर में जो टीएमपी फाइल है, फोल्डर है, उसके में हो जाए। और यहाँ पे जो रन एमकेडी है, ये मेरा ये डेवॉप्स बोल के एक फोल्डर बना दे ये टीएमपी में। और ये एड क्लाउड डॉट जो ये जो है जिप फाइल, वो मेरा यहाँ पे कॉपी हो जाए डेवऑप्स के, जो यहाँ पे मेरा फोल्डर बना है उसके अंदर हो जाए। और वर्किंग डायरेक्टरी गाइस जब मैं ओपन करूँ तो मैं यहाँ फॉरवर्ड स्लैश में नहीं जाके मैं फॉरवर्ड स्लैश टीएमपी में जाऊँ। मतलब स्टार्टिंग में जब मैं कंटेनर में अंदर जाऊंगा तो वो अंदर में जाने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँ। सो ये, और ये आपका ये क्या होता है, ये जब मेरा सर्विस जब आपका चलेगा, जब मेरा कंटेनर स्टार्ट होगा तब मेरा ये सर्विस चलेगा। सो अब इसको करते हैं आपका। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको रन। अब हम लोग बिल्ड करते हैं इमेज। सो आप एक बार चेक कर लो कि आपका कंस्ट्रक्शन आप एक बार चेक कर लो कि आपका इंस्ट्रक्शन ठीक है कि नहीं है। ठीक है, पहले वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो उबंटू ले लिए, सारा कुछ ले लिए। अब हमें क्या करना है, एक कमांड होता है जिससे हम लोग आपका बिल्ड इमेज करते हैं। ठीक है, तो बिल्ड मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि बिल्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें डॉकर फाइल से आपका इमेज बनाना है। सो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डॉकर डॉकर बिल्ड, जो कि मैंने बिल्ड बताया था, -it नहीं टी होगा, क्योंकि IT हम लोग तब यूज करते हैं जब आपका हम लोग कंटेनर बनाते हैं, -t। और अब हमें यहाँ पे इमेज का नाम देना है, तो मैं डेमो दे देता हूँ। और डेमो डॉट डॉट का मतलब होता है आपका करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी में मेरा ये है आपका क्या बोलता है, ये आपका डॉकर फाइल है। करंट डायरेक्टरी में मेरा ये डॉकर फाइल है, तो वही डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। अब मैं जैसे ही आपका इसका एंटर करूंगा तो ये डेमो बोल के मेरा इमेज क्रिएट कर देगा। और इमेज के अंदर मेरा ये सारा कुछ रहेगा गाइस, ये सारा चीज ना ये पैक्ड रहेगा मेरा इमेज के अंदर। ये अभी डेड फाइल है, अभी हम लोग इसको चला नहीं पाएंगे, अभी मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, जब तक मैं इसको कंटेनर के साथ कनेक्ट नहीं करूंगा। तो मैं एंटर करता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे अभी आपका इमेज बन रहा है। ओ अच्छा गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ हमें फेल्ड हो गया, ये हमारा इमेज क्रिएट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो भी अच्छा गाइस है अभी, क्योंकि मैं आपको बता देता। सो अभी ये फाइल अभी आपका इमेज फाइल अभी क्रिएट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। क्योंकि देखो क्या हुआ है ना, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करके मैं अब यहाँ पे इसे कैट करके मैं डॉकर जो फाइल है उसका मैं आपको जो हमारा एरर आया मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो अभी हमारे पास क्या है इसमें, अभी हमारे पास जस्ट अभी डॉकर फाइल है, बस ये डॉकर फाइल है इसमें। बट मेरे पास तो अभी ये फाइल डॉट टी तो नहीं है, समझ रहे हो। अब इसको क्या करते हैं, अभी हम लोग फाइल डॉट टी क्रिएट करते हैं। ठीक है, फाइल डॉट टी क्रिएट करते हैं, जिसमें मैं दे देता हूँ हाई दिस इज स्टडी विद मी। तो मैं ये दे दिया। ठीक है, सो अब यहाँ पे चेक करो मेरा दो फाइल आ गया, डॉकर फाइल आ गया और फाइल डॉट टी आ गया। ठीक है, ये वाला। तो अब मेरा ये हो गया, एक ये कंप्लीट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, ये डेवऑप्स वाला तो खुद से बनाएगा। अब मेरे को यहाँ पे बनाना है ये वाला जिप फाइल बनाना है। अब जिप फाइल बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को एक यहाँ पे फोल्डर बनाना पड़ेगा क्लाउड बोल के। तो यहाँ पे क्लाउड बोल के फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड बोल के एक फोल्डर बना दिया। पहले क्लाउड में चल जाते हैं अंदर। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टोटल 20 एम्प्टी फाइल्स बना देता हूँ। ठीक है, फाइल 1 से लेके 20 तक इसका फाइल बन जाए। अब एलएस करता हूँ, इसके अंदर मेरे 20 फाइल्स है। ठीक है,
अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 20 फाइल्स है, ठीक है। मेरा क्लाउड के अंदर में है गाइस, क्लाउड के अंदर जो ये मेरा फोल्डर है इसके अंदर है। अब ये फोल्डर तो है बस, अभी ये तो जिप फाइल में नहीं है, तो जिप फाइल में पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एलएस करते हैं, यहाँ पे देखो मेरा 3 फोल्डर आ गया। एक मेरा डॉकर फाइल हो गया, एक क्लाउड आ गया, एक मेरा फाइल टीएक्सटी आ गया। अब मेरा जो ये क्लाउड का ये जो फोल्डर है, मैं यहाँ पे तो इसको कॉपी करवा रहा हूँ, इसको जिप फाइल को कॉपी करवा रहा हूँ ना डेवऑप्स में। सो इसको पहले जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए भी एक कमांड होता है गाइस, जैसे -cvzf होता है, और हम हमें देना पड़ेगा cloud.tr.gz, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा क्लाउड अपना, लाइक जो आपका फोल्डर है उसको आपको जिप में कन्वर्ट करना है, तो उसका यहाँ पे नाम देना है, और किस में देना है, इसमें। और ऐसा करके गाइस इसका कमांड का, और मैं ये जिप फाइल वाला मैं वीडियो में बताया हूँ, अगला मेरा लास्ट वीडियो में आप देख लेना, लास्ट वीडियो समथिंग, तो मैं इसका वीडियो बनाया, बहुत आराम से बताया हूँ कि कंप्रेस कैसे करना है, कैसे आपका यहाँ पे हम लोग फोल्डर्स को कंप्रेस करते हैं, जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं, और सारा कुछ मैंने बताया उसमें। तो एक बार अच्छे से देख लेना वो चीज़। तो यहाँ पे देखो गाइस, जैसे मैं एंटर करूँ, ये मेरा जो क्लाउड वाला है ना, ये मेरा जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं अभी क्लियर करके मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरा ये जो क्लाउड वाला फोल्डर था वो मेरा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है आपका जिप फाइल में। सो अब मैं रिमूव कर देता हूँ आपका ये जो क्लाउड का फोल्डर है, रिमूव, मैं क्लाउड वाला रिमूव कर दिया। अब मेरे पास 3 फोल्डर है, मतलब 3 फाइल से समझो, एक डॉकर फाइल, ये 3 फाइल से, ठीक है। सो अब मैं चेक करते हैं कैट डॉकर फाइल में कि हमारा सारा इंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग ने दिए हैं वो सारा चीज हम लोग का वैलिड है कि नहीं। सो ये एपीटी ये बाहर से लेगा ये हम लोग का, ठीक है, ये सब चीज हो गया। जो कॉपी का फाइल टेक्स्ट है वो अभी हमारा करंट डायरेक्टरी में है, चलो ये भी हम लोग का हो गया, सेटिस्फाई हो गया। रन एमकेडीआई ये अपने आप बना लेगा। ऐड क्लाउड डॉट टी आर जो है ये भी यहाँ पे है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। सो अब हमें क्या करना है ना, अब हमें इमेज बनाना है। अभी देख लो कि हमारे पास इमेज नहीं है गाइस, डॉकर इमेजेस, ये करने से हम लोग का डॉकर इमेज कुछ भी नहीं है गाइस, अभी भी चेक कर लो, नहीं है ना। तो अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे रन करना है। तो कमांड क्या था यहाँ पे, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग ने कमांड लिखे थे ना, अब देखो यहाँ पे जो ये कमांड है ये अब हम लोग रन करने वाले, डॉकर बिल्ड -t डेमो डॉट आई डॉट, डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, डेमो का मतलब होता है आपका इमेज का नाम, ठीक है। अब हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड इमेज, तो एंटर जैसे करवाइए आपका मेरा चलेगा। रन एम के डी आर डेवॉप्स, क्यों नहीं चला, रन एम के डी आई आर डेवॉप्स, फाइल एग्जिस्ट, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आपका ये तो बन गया है, चेक करते हैं। हमारा यहाँ पे अंदर में आपका वो लाइक हमारा जो ये टेम्प का फाइल था ना, मतलब ये एम के डी डेवॉप्स वो पहले बना दिया है। तो अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कि हमारा डॉकर इमेज है। अच्छा, डॉकर इमेजेस नहीं बनाए, डिड नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली एग्जिट कोड, बीन बैश टू सॉल्व दिस प्रोसेस इन के डेवऑप्स टेम्प डिड नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली एग्जिट कोड, ओके। सो यहाँ पे गाइस अभी क्या हुआ है प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। हम लोग वर्किंग डायरेक्टरी में तब आए हैं जब हमारा यहाँ पे ये बनाया है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, सो डेवॉप्स की यहाँ पे डेवॉप्स बना दिया है, ठीक है, डेवॉप्स के अंदर में क्लाउड। सो यहाँ पे अभी चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम दे रहा है गाइस। यही होता है गाइस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे रन एपीटी इंस्टॉल सारा चीज़ चल गया है, ठीक है। रन एम के डी आई आर, ओके, डेवॉप्स नहीं बना है, बस डेवॉप्स का नहीं बना है ना। रन एम के डी आई डेवॉप्स टीम के अंदर डिड नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली एग्जिट कोड, ओके, क्यों नहीं बना वो चेक करते हैं। रन एम के डी आई आर डेवॉप्स, अब चेक करते हैं ऐसा ये वाला डॉकर क्लियर करते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे वी आई एम डॉकर फाइल में इसमें प्रॉब्लम क्या दिखाया कि हमारा प्रॉब्लम दिखाया आपका ये डेवॉप्स वाला में ना, ये एम के डी आई आर गाइस। यहाँ पे मैंने, मेरे को अब समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलती किया है। मैं एम के डी आई आर भाई यार, मैंने यहाँ पे ये फाइल वाला वो कॉपी वाला चीज़ कर दिया था। मेरे को क्या करना है, एम के डी आई आर क्या करना है, मेरा जो यहाँ पे टेम के अंदर में यहाँ पे डेवॉप्स बना दो, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ -p पेरेंट देना पड़ता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो एम के डी आई आर में बोल रहा हूँ कि मेरा जो पेरेंट है जो टेम्प का फाइल है उसके अंदर में मेरा एक डेवॉप्स बना दो, डेवॉप्स फोल्डर बना दो। तो गाइस अब हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डेवॉप्स पहले डिक्लेयर कर दिया था, उसके बाद से यहाँ पे टेम्प के अंदर में वो सारा प्रॉब्लम दे दिया। सो अब क्या होगा ना, अब यहाँ पे मैं जैसे हम लोग फाइल बनाते फोल्डर बनाते तो एम के डी आई आर डेवॉप्स हम लोग करंट डायरेक्टरी में देते हैं। अगर मेरे को टेम के अंदर में बनाना है डायरेक्ट जाके, तो हम लोग एम के डी आई आर फोल्डर का नाम देते हैं जिसके अंदर में बनाना है, उसके बाद से हम लोग उसका नाम देते हैं जो फोल्डर बनाना है। सो यहाँ पे अभी थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था
मैं वही सोचा कि भाई मैं मतलब क्या किया हूँ इसमें यार। तो अब चलते हैं, अब रन करते हैं, अब हमारा चलना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे चलो करते हैं अपना कमांड स्टार्ट, ये वाला। तो अब गाइस ये चलना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये चल रहा है। मैंने वहाँ पे एक गलती किया था, तो सो अब यहाँ पे चल रहा है। ऐसे ही करके गाइस हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग ने क्या गलती की है, तो हम लोग बार बार करेंगे आप लोग भी, तो आप लोग को भी समझ में आएगा कि क्या क्या कैसा है। सो यहाँ पे अभी हमारा डॉकर इमेज बन गया है, डॉकर इमेजेस, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डॉकर इमेजेस बन चुका है, ठीक है। और जो जो हम लोग ने यहाँ पे परफॉर्म किए थे वो सारा चीज है कि नहीं वो भी चेक करेंगे अभी। अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब हमें क्या करना है कि अब हमें कंटेनर बनाना है। तो कंटेनर बनाने के लिए भी इसका होता है आपका लाइक कमांड। सो आप मैं बताता हूँ, डॉकर रन हाइफन डी करना है। डी मतलब बैकग्राउंड में चलाना है आपको। तो फिर उसके बाद से क्या करना है, हाइफन हाइफन नेम करते हैं, जो कि हम लोग का ये कंटेनर का नाम देते हैं, कंटेनर 1 देते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे पोर्ट हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो आपका जो कंटेनर होता है ना, वो कंटेनर पे आईपी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग आईपी को ले रहे हैं अपना बेस मशीन से, समझ रहे हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना बेस मशीन से भी हम लोग आईपी ले रहे हैं। सो उसके लिए अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईपी लाइक पोर्ट मैपिंग करना पड़ता है। सो वो करते हैं, जैसे मैं 8082 दे दे रहा हूँ, स्लैश कॉलन दे के मैं 80 दे रहा हूँ, क्योंकि 80 यहाँ पे क्या होता है कि वेब सर्वर का होता है, आपको पता है। इंजीनियरिंग अपाची जो भी 80 पोर्ट नंबर में चलता है, तो इसको मैं मैप कर दिया। अब क्या करना है कि ये जो मेरा डेमो लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना। मतलब क्या हुआ अब मैं बताता हूँ। डॉकर जो है वो डॉकर हो गया, रन मतलब होता है कि आपका कंटेनर रन करे हो। हाइफन डी का मतलब होता है कि ये बैकग्राउंड में चले। हाइफन हाइफन नेम कंटेनर 1, कंटेनर 1 ये कंटेनर का नाम हो गया। हाइफन पी पोर्ट मैपिंग होता है, जो कि 80 पोर्ट नंबर है, मैं 8082 होता है आपका, मैं आपका बेस मशीन से ले रहा हूँ ये पोर्ट नंबर। तो जब मैं EC2 में जाके 8082 आपका अलाउ करूंगा सिक्योरिटी में जाके, तो ये आपका रन करेगा इसका वेब सर्वर, ठीक है। तो ये डेमो मतलब इसका इमेज हो गया, इमेज से हम लोग बना रहे हैं। अब मैं जैसे एंटर करूंगा ना गाइस, वैसे ही मेरा यहाँ पे आपका कंटेनर बन जाएगा। सो मैं एंटर करता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको ऐसा आएगा, तो इसका मतलब हो गया कि आपका कंटेनर बन गया और चल रहा है। तो अब चेक करते हैं कि हमारा कंटेनर चल रहा है कि नहीं। उसके लिए भी एक कमांड होता है, डॉकर पीएस। पीएस का मतलब होता है कि आपका कंटेनर जो रनिंग है वो आपको दिखाएगा, और पीएस हाइफन ए होता है, वो आपका कंटेनर जो स्टॉप है, जो वो सब डेड है, वो सब सारा चीज उसमें दिखाता है। तो एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी हमारा कंटेनर रनिंग है, कंटेनर 1, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे पोर्ट नंबर भी आप देख पा रहे हो 8082, जो कि मैंने यहाँ पे अभी दिया हुआ था। सो अब मैं एक बार आपको चेक करवाता हूँ कि 8082 चल रहा है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपना बेस मशीन पे। सो गाइस यहाँ पे भी हमारा बेस मशीन है, ठीक है। सो गाइस अभी यहाँ पे हमारा बेस मशीन है, जो कि बेस मशीन में हम लोग को आके यहाँ पे सिक्योरिटी चेंज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी में देखते हैं हम लोग यहाँ पे, वो भाई यहाँ पे 8082 पहले से ही है मेरा। सो आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 8082 है। अगर आपको यहाँ पे अगर नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है EC2 में। EC2 में आने के बाद यहाँ पे आपका इंस्टेंस में आना, यहाँ पे सिक्योरिटी में आना, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में आना, और यहाँ पे अलाउ कर देना 8082 एडिट इनबाउंड में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक चीज करना है। अब हमें यहाँ इसका पब्लिक आईपी लेना है, ठीक है। इसका पब्लिक आईपी ले लो और यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे पेस्ट करो और इसका 8082 डाल दो। यहाँ पे अपाची दिखना चाहिए गाइस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा अपाची दिख रहा है गाइस, ये अपाची का डिफॉल्ट पेज है। अभी हम लोग ने वेब सर्वर आपका इसमें कुछ नहीं किया है, बट आपको मैंने इतना बता दिया कि हम लोग का कंटेनर में कैसे हम लोग पोर्ट मैपिंग भी कर लिए, थोड़ा बहुत आपको है, बट उसका भी बारे में है, उसका भी वीडियो आएगा। बट अभी के लिए फिलहाल यही है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अब देखो हमारा तो ये कंटेनर चल रहा है, हमारा वेब सर्वर तो चल रहा है, अपाची चल रहा है। अब हमें इसके अंदर में जाके चेक करना है। चेक क्या करना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, ये इंस्ट्रक्शन देखो, ये अपाची तक का तो चल रहा है। अब मेरे को चेक करना है कि ये फाइल डॉट txt आया है कि नहीं, और यहाँ पे मेरा फोल्डर बनाया है कि नहीं, डेवऑप्स ये क्लाउड वाला जो है वो चीज़ आया है कि नहीं, वो चेक करना है। सो यहाँ पे चेक करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यार अच्छे से कि यहाँ पे ये चीज़ इंस्ट्रक्शन था। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर आता हूँ, डॉकर DOC के या डॉकर PS करते, क्योंकि इसका हम लोग को आईडी चाहिए होता है, कंटेनर आईडी। तो डॉकर EXEC हाइफन हाइफन होता है IT, अब इसमें होता है हाइफन IT, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसका जो आपका ये नाम है ना डॉकर का कंटेनर आईडी, तो वो आईडी यहाँ पे पेस्ट करना है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे बिन ऐसे करके बैश करना है, ठीक है। बस इतना ही आपको कमांड यूज करना है गाइस, कि हमारा ये कंटेनर के अंदर हम लोग एंटर कर देंगे। आप यहाँ पे चेक करना है, देखो हमारा जो बेस मशीन है उसका तो IP ये है, ठीक है। अब हमारा IP ही नहीं रहेगा, देखना
यहाँ पे आईपी नहीं है ना, देखा आईपी नहीं है गाइस, ये आईपी नहीं है। अब हम लोग आ चुके हैं कंटेनर में। और गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वर्किंग डायरेक्टरी टीएमपी दिए थे, देखो जब मैंने ये इंटर किया तो मैं कहाँ पे आ गया हूँ, वर्किंग डायरेक्टरी टीएमपी में आ गया हूँ। देख रहे हो, वर्किंग डायरेक्टरी टीएमपी में आ चुका हूँ। मतलब जब हम लोग वर्किंग डायरेक्टरी टीएमपी देंगे ना, जैसे मैं डॉकर के अंदर आऊंगा, मैंने बोला था डॉकर के अंदर जैसे मैं जाऊंगा वैसे मैं टीएमपी फोल्डर में जाऊंगा। तो वही है वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब। ये एक तो सेटिस्फाई हो गया हम लोग का, ये तो हो गया। अब हमें चेक करना है ये जो मेरा फाइल था, फाइल डॉट टी एक्स टी, वो मेरा टीएमपी फाइल में है कि नहीं। अब ये टीएमपी फाइल फोल्डर में ही है हम लोग, तो टीएमपी फोल्डर में हम लोग का फाइल डॉट टी एक्स टी है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए एलएस करते हैं। एलएस करने के बाद गाइस जैसे कि यहाँ पे देखो हमारा ये भी कॉपी वाला भी सेटिस्फाई हो गया। कॉपी हम लोग ने फाइल डॉट टी एक्स टी किए थे, वो भी आ चुका है। अब इसमें चेक करते हैं कि इसमें जो मैंने आपका कुछ लिखा हुआ था तो वो आया है कि नहीं। सो वो भी आया है, हाय दिस इज स्टडी विथ में, वो भी आ गया गाइस, तो ये भी हो गया। अब और यहाँ पे मेरा ये जो डेवऑप्स बोल के फोल्डर बनाया था वो भी आपका यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे डेवऑप्स बोल के। यहाँ जो मैंने डेवऑप्स का मैंने यहाँ पे दिया था एमकेडीआई या टेम्पररी फोल्डर के अंदर में एक डेवऑप्स बना दूँ, तो डेवऑप्स का फोल्डर बना दिया। अब मैंने ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब मैंने जो ऐड यूज किया था कि क्लाउड डॉट टैर जो जी जेड वाला है, जो ये जिप फाइल है, वो मेरा डेवऑप्स के अंदर है कि नहीं, वो भी चेक करते हैं। सबसे पहले सीडी डेवऑप्स के अंदर जाते हैं। तो जैसे मैं डेवऑप्स के अंदर आया हूँ, अब चेक करते हैं कि ये मेरा क्लाउड डॉट टी आर डॉट जी जेड वाला है कि नहीं, तो उसके लिए भी एलएस करते हैं। एलएस करके देखो गाइस, क्लाउड आ गया। मेरा तो ये जीप फाइल था ना बेस मशीन में, मैंने क्या बोला था, जीप फाइल जो मेरा बेस मशीन में है मैं उसको ऐड यूज करूंगा, तो ऐड यूज करने के बाद क्या होगा ना, वो कॉपी होगा मेरा कंटेनर पे कॉपी होगा। लेकिन जो मेरा जीप फाइल है ना, वो जीप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके जो मेरा एक्चुअल फोल्डर था वो फोल्डर में आ जाएगा। जो इसके अंदर में मेरा 20 फाइल्स था, जो मैं चेक करते हैं कि 20 फाइल्स है कि नहीं, सीडी क्लाउड करते हैं। क्लाउड करने के बाद मैं एलएस करूंगा तो इसके अंदर मेरा 20 फाइल्स होना चाहिए गाइस। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एलएस किया, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 20 फाइल्स है जो कि एम्प्टी फाइल्स है गाइस। मैं जस्ट फॉर ऐसे बनाया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यार इसका मैं आपको दिखा देता हूँ पाथ। देखो टेम्पररी के अंदर डेवऑप्स के अंदर क्लाउड में, यहाँ पे क्या था, टेम्पररी के अंदर डेवऑप्स के अंदर जो मेरा ये क्लाउड फोल्डर है, क्लाउड फोल्डर के अंदर में मेरा ये फाइल्स है। तो गाइस यही है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे आपका बनाते हैं आपका लाइक ये डॉकर फाइल, और ऐसे हम लोग ये कमांड यूज करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे यूज करो, ये यूज करो। सो अभी हम लोग ने ये देख लिया, ये सब ये जो हम लोग ने अभी बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये वाला जो रन होता है, ये फ्रॉम होता है, कॉपी होता है, ऐड होता है, वर्किंग डायरेक्टरी होता है, सीएमडी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है इसका डिफरेंस बिटवीन कैसे यूज होता है सीएमडी। ज्यादातर गाइज मैं अभी तक मैं जितना भी इंटरव्यू में देखा हूँ गाइज, कॉपी और ऐड ये दो तो आता ही है गाइज। कॉपी और ऐड का डिफरेंस बिटवीन बताने को बोलता है, बाकी तो उतना कुछ नहीं पूछता है उतना। बाकी मतलब ये आपका ये पूछ सकता है कि आपका कैसे यहाँ पे कंटेनर आप रन करते हो, कैसे आप कंटेनर के अंदर जाते हो, कैसे आप इमेज क्रिएट करते हो, कौन सा कमांड यूज करते हो, ये सारा चीज पूछा जाता है गाइस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और आपको यहाँ से एग्जिट करना है तो आप यहाँ पे जस्ट EXIT कर देना, तो आप आ चुके हो अपना बेस मशीन पे। सो अभी हमारा सारा सेटिस्फाई हो गया गाइस, यहाँ पे कैट डॉकर फाइल यूज करके ये सारा चीज हमारा इसमें सेटिस्फाई हुआ। सो गाइज आपको ये डॉकर फाइल कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना गाइज, क्योंकि मैं जानता हूँ ये थोड़ा होगा ट्रिकी होता है गाइज ये चीज, बट आप मेरे को कमेंट करके बताना कहाँ पे आपको समझ नहीं आया, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो करना, आप कमेंट करना, मैं कमेंट को भी रिप्लाई करता हूँ गाइज। और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, बट अभी डॉकर चल रहा है तो अभी डॉकर के बारे में ही आएगा वीडियोस थोड़ा, फिर उसका जो Q&A का आएगा, जरूर Q&A का आएगा गाइज वीडियो, क्योंकि हम लोग 500 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग Q&A वाला प्रोजेक्ट करने वाले, वो भी लाइव प्रोजेक्ट करने वाले। 1000 तो गाइज आपको पता ही, हम लोग राउट डोमेन परचेस करेंगे, राउट 53 यूज करेंगे, होस्ट करेंगे, सारा चीज करने वाले हैं उसमें 1000 सब्सक्राइबर होने बाद। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कमांड सब, अगर आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपका कमांड्स याद हो जाएगा। सो प्रैक्टिस करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो, स्टडी विथ मी चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।